जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आने वाला ये साल, जी हाँ, साल 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए। सभी राशियों की चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में कैसा रहेगा, सिंह राशि वाले जातकों का भविष्य क्या रहेगी, इनकी उपलब्धियां क्या क्या रखनी चाहिए, सावधानी, बिजनेस को लेकर क्या बरते सावधानी, और क्या जॉब बदलने का ये सही समय है। इन सभी की जानकारी, सभी विषय पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। ये जो गणना है ये सिंह लगन के हिसाब से है, लगन राशि के अनुसार है। जिन लोगों की हॉरोस्कोप 5 नंबर से शुरू होती है, सिंह राशि से शुरू होती है, ये उनके लिए है। तो सिंह राशि की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 को चंद्रमा आपके लगन में गोचर करेंगे। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में, वहीं बुध और शुक्र कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। उसके अलावा पंचम भाव में सूर्य और मंगल की युति साल के शुरुआत में दिखाई देती है। शनिदेव का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में और राहु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके लगन के स्वामी साल की शुरुआत में, जी हां, अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य आपके लगन के स्वामी है और आपके लगन के स्वामी सूर्य आपके पंचम भाव में मंगल के साथ, अपने मित्र के साथ में, और साथ में मित्र की ही राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। तो साल की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से रहेगी। हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत के जो 15 दिन हैं, जी हां, अगर हम ये कहें कि 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, जो ये 15 तारीख तक जो ये टाइम पीरियड रहेगा आपका मकर संक्रांति 14 जनवरी तक, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कुछ नया अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा। इसमें मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए छात्रों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। उसके बाद में बरतनी पड़ेगी थोड़ी सी सतर्कता, यानी कि ये सभी जानते हैं कि सूर्य मकर राशि में 15 जनवरी को, 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होती है तब एंटर करते हैं और आपके मकर राशि छठे भाव में है। यानी कि अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी छठे भाव में जाएंगे, तो थोड़ी सी मान सम्मान की समस्या और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो सकता है। हालांकि मकर राशि में सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के छठे भाव में जाएंगे रोग, ऋण और शत्रु के भाव में, तो यहां से थोड़ा सा आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं हम लोग यहां मंगल की। पंचम भाव में मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर आप लोगों को भाग्य की उन्नति होती दिखाई देगी। साथ ही साथ आप लोग जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में भी आपका कैरियर बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं, यूं तो सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हर 1 महीने बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर लेते हैं, 21 दिन बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही हैं, जिसके कारण हमारे मन की स्थिति के अनुसार चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इस वर्ष में, क्योंकि पिछले साल बड़ी उथल पुथल रही, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, गुरु, शनि, राहु, केतु, 4 बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया और जिसका आपको परिणाम पीछे देखने को भी मिला साल 2023 में। लेकिन साल 2024 में होगा सिर्फ गुरु का राशि परिवर्तन। राहु केतु आपके वहीं विराजमान है, आपकी कुंडली के उसी भाव में विराजमान है। शनि देव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आने वाले टाइम में 2025 तक यहीं रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो देखने वाली बात है वो है देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति की। साल के शुरुआत के 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं
आप लोगों का इस समय में मानसिक विकास करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो साल की शुरुआत के जो दिन है ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि पीछे आपने परेशानियों को भुगता। जब तक राहु ने अपनी राशि परिवर्तन अक्टूबर में नहीं की थी, तब तक क्या हुआ था, गुरु चंडाल योग आपके भाग्य भाव में बना हुआ था। मति भ्रष्ट कर रखी थी, कुछ काम बन नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अभी शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में बैठकर गुरु को उनकी पावर के अनुसार काम नहीं करने दे रहे। और इस बार अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनि प्रबल हैं, शश योग के साथ में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर विराजमान हैं। तो यहाँ पर आपको शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सिंह राशि के स्वामी जो है वो सूर्य देव हैं, और शनि और सूर्य की कहीं ना कहीं आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे में शत्रु का भाव है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर आप शनि की कुदृष्टि से अवश्य बच पाएंगे। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन जब करेंगे तब वो समय आपका इस साल का कैसा रहेगा। तो मई के महीने में 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में, आपके पंचम भाव के और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके कर्म के स्थान में आकर विराजमान होंगे। यहाँ पर पहली बात तो शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देते हैं। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कारक हैं, अकारक नहीं है, अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, आपके त्रिकोण के स्वामी हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई देगी। किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी महकमे से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला साल 2024 उन्नति भरा हो सकता है। ध्यान रहे, इस साल के अंदर आप लोगों को कुछ चीजें अवश्य करनी है। वो चीजें कौन सी करनी है वीडियो के एंड में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बाकी सब कुछ। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में आएंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में, तो सीधा सीधा एक्टिवेट करेंगे आपके सेकंड हाउस को, आपके फोर्थ हाउस को और साथ ही साथ आपके सेवंथ हाउस को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देवगुरु बृहस्पति अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे भाव पे। तो बैंक बैलेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके धन का स्थान है, इनकम का कारक है, कर्म स्थान में आकर विराजमान है। तो यहाँ पर बड़ी एसेट्स बनाते हुए दिखाई देंगे। परिवार के अंदर आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी संपत्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति के योग भी इस समय में बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दृष्टि डालेंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव आपके सुख का स्थान, आपके ऐश्वर्य का स्थान। यहाँ पर अगर हम देखें तो दृष्टि भी अनुकूल रहेगी, मंगल का भाव है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके सुख साधन समृद्धि को बढ़ाएगी, आपके मकान को और ज्यादा बेहतर बनाएगी। रिनोवेट करा सकते हैं, मकान को बढ़ा सकते हैं, अच्छा लेवल उसका कर सकते हैं। और अगली चीज के यहाँ पर आप लोगों को परिवार के साथ में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करवाता हुआ दिखाई देगा, धार्मिक कर्म कांड आप करते हुए दिखाई देंगे। अगली दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के, माफ कीजिएगा, छठे भाव पर, सप्तम भाव पर नहीं, आपकी कुंडली के छठे भाव पर। अब छठे भाव पर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके रोग, ऋण और शत्रु इन सबको बढ़ा देगा। अब क्या करेगा कि यहाँ पर जब पैसा मान सम्मान बढ़ेगा तो लोग अपने आप ईर्ष्या करने ही लगते हैं। तो आप लोगों के शत्रु बढ़ते हुए दिखाई देंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे शत्रु बढ़ेंगे जो अज्ञात होंगे, जिनका आपने सपने में भी ख्याल नहीं किया होगा। ऐसे गुप्त शत्रु आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इनसे आप बच सकते हैं कैसे, देवगुरु बृहस्पति की आराधना आप कीजिए, और साथ ही साथ घर से निकलते समय कम से कम अपने माथे पर एक केसर का तिलक आपको अवश्य वर्ष पर्यंत लगाना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपकी कुंडली के अभी अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में यहाँ पर बैठकर राहु कहीं ना कहीं आप लोगों को आकस्मिक चीजें करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपकी मोटिवेशन जो है उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। अष्टम भाव के अंदर यहाँ राहु आपको इमेजिनरी ज्यादा बना देंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर से आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, आपको किसी भी प्रकार के गलत नशे में
नहीं पड़ना है। साथ ही साथ अपने ड्रिंक और ड्राइव का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की आपको ड्रिंक नहीं करनी है और ड्राइविंग करते समय तो आपको बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करनी है। अगली चीज आप लोग और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि राहु देव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे आपके सुख साधनों को। चतुर्थ भाव पे जब दृष्टि इनकी आएगी तो कहीं ना कहीं क्या चीजें करेंगे कि आपको डिस्टर्ब करेंगे आपके ऐश्वर्य से, आपके लोगों के बीच में, आपकी बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें डाल देंगे कि लोग आपसे कहीं गुस्सा ना हो, नाराज ना हो। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा हर ग्रह से जुड़ी हुई विशेष वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों ये तो है ओवरऑल प्रेडिक्शन। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती, आपका नववर्ष मंगलमय हो। जय माता दी।